राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया है। ऐतिहासिक स्थल के पास हुई इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों से लेकर केंद्र सरकार तक सतर्क हो गई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की आपात बैठक आज होने जा रही है, जिसमें इस धमाके की जांच, सुरक्षा की समीक्षा और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। आपको ये जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने भूटान दौरे से लौटकर दिल्ली पहुंचते ही वो उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजय डोभाल भी मौजूद रहेंगे। बैठक में दिल्ली धमाके की जांच रिपोर्ट और खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर चर्चा होगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ये बैठक केवल सुरक्षा समीक्षा तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें संभावित जवाबी कार्रवाई या फिर नई सुरक्षा रणनीति को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। वह इस बैठक पर देश भर में अब एक सवाल जोर पकड़ रहा है। क्या सरकार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर विचार कर रही है? दरअसल अप्रैल में जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब सीसीएस की बैठक के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इस गुप्त अभियान में पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह किए गए थे। अब दिल्ली धमाके के बाद फिर वही परिदृश्य बनता दिख रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जांच में किसी विदेशी हाथ की पुष्टि होती है तो भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस की जांच में शुरुआती तौर पर पता चला है कि धमाके में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक RDX ग्रेड का हो सकता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक यह हमला किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। कुछ डिजिटल सुराग पाकिस्तान स्थित संगठनों की गतिविधियों की ओर इशारा कर रहे हैं। तो भूटान से लौटते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा था कि देश के दुश्मन चाहे कहीं भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और ये बयान अब एक तरह से संकेत माना जा रहा है। सरकार इस धमाके को सिर्फ आतंकी घटना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला मानकर चल रही है। और आपको जानकारी दे दें कि 22 अप्रैल को जब सीसीएस ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बैठक की थी, तो उसके कुछ दिनों बाद ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था और उस कार्रवाई से पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा था। और अब अगर दिल्ली धमाके की जांच में भी पाकिस्तान की भूमिका साबित होती है तो एक बार फिर से उसी तरह की जवाबी कार्रवाई की उम्मीद लोगों के द्वारा जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच सभी के मन में एक सवाल और आ रहा है कि अब आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार की इस पर नीति साफ है। एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि आतंकवाद को अब युद्ध की चुनौती के रूप में देखा जाएगा। ऐसे में अगर दिल्ली धमाके का संबंध किसी विदेशी ताकत से जुड़ता है तो भारत का जवाब भी उस स्तर का हो सकता है। आज की सीसीएस बैठक में यह तय हो सकता है कि आने वाले दिनों में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा रणनीति किस दिशा में जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और राजधानी दिल्ली में NSG कमांडो से लेकर एयर डिफेंस यूनिट्स तक सक्रिय कर दी गई है। देखिए, इस वक्त मैं लाल किले पर ही मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको दूर जो है वो स्थान, वो जगह नज़र आ रही होगी जहाँ पर जो है धमाका जो है परसों शाम 6:51 पर हुआ था, जिसमें अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। 5 लोगों की हालत जो है अभी भी जो है वो जो है ICU में है, क्योंकि उनकी हालत जो है स्थिर है, लेकिन फिर भी वो ICU में है। तो कुल मिलाकर अभी भी जो है इस पूरे मामले की जो जांच है उसको लेकर NIA को जांच सुपुर्द कर दी गई थी और अब NIA इस पूरी जांच को लीड कर रही है। लेकिन जिस तरीके की फॉरेंसिक रिपोर्ट की उम्मीद थी, अभी तक पूरी रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई है, लेकिन प्रारंभिक और शुरुआती जो आकलन है वो सामने आ चुका है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ये जो पूरा धमाका हुआ जिसको डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी ने जो है इसको अंजाम दिया, वो एक तरीके का फिदायीन हमला जो है वो हो सकता है। और जो रिपोर्ट आई है, क्योंकि ख़ास तौर से जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे फॉरेंसिक FSL टीम की तरफ से, NIA के फॉरेंसिक टीम की तरफ से और साथ ही साथ जो NSG है उसकी जो विस्फोटक विरोधी दस्ता है उसकी तरफ से जो सैंपल जो है लिए गए थे, उनको लेकर के ये बात कही जा रही है कि
ये जो विस्फोटक था ये RDX नहीं था, क्योंकि ज़मीन पर जो है गड्ढे नहीं हुए हैं। तकरीबन 42 तरीके के सैंपल्स हैं, उनको लिया गया है और इन सैंपल्स में ख़ास तौर से जो गाड़ी के पुर्जे हैं, जो वहाँ पर केमिकल्स है वो, और साथ ही साथ जो बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी को लिया गया है। तो एक तरीके से जांच जो है वो अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रही है और शुरुआती रिपोर्ट ये कहती है कि अमोनियम नाइट्रेट टाइप के किसी प्री मैच्योर विस्फोटक का जो है इस मामले में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से इस पूरे मामले की 19 अक्टूबर को जांच शुरू हुई थी और उसके बाद फरीदाबाद में जितना बड़ा ज़ख़ीरा विस्फोटकों का पकड़ा गया, उसके बाद लाल किले का धमाका और जो गाड़ी का लिंक है, ख़ासतौर से I-20 गाड़ी जिसका इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर भी जो है अब जो ट्रेसिंग जो है वो की जा रही है। और कई जगहों पर ये दिल्ली में कार देखी गई थी, मयूर विहार और कनॉट प्लेस में भी ये कार देखी गई थी। और उसके बाद लाल किले की जो पार्किंग है उसके अंदर 3:19 पर यह कार वहाँ पर खड़ी हुई और तकरीबन 3.5 घंटे के आसपास ये कार वहाँ पर खड़ी रही और 6:22 पर वहाँ से निकली और 6:51 पर लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन है उसका गेट नंबर 1 है, उसके सामने धमाका हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों की 12 लोगों की जान गई। जिन लोगों की जान गई है उनके लिए दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और जो स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके लिए 5 लाख रुपए और जो जख्मी हैं उनके लिए 2 लाख रुपए का सीधे तौर पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो अगर इस पूरे इशू में अभी भी जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं या फॉरेंसिक की टीमें, NSG की टीमें हैं, NIA की टीमें हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले पर अभी भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फ़िलहाल ये जो पूरा इलाका है, जो जामा मस्जिद के आसपास का इलाका है, जाने चौंद का इलाका है, लाल किले का जो इलाका है, इस पूरे इलाके को अभी भी कॉर्डन ऑफ रखा गया है। और जिस तरीके से बताया गया था कि अगले 3 दिनों तक, यानी कि कल से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगले 2 दिन यानी आज और कल भी ये जो इलाका जो है बंद रहने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। लाल किले को तो अगले 3 दिनों तक के लिए वैसे ही बंद कर दिया गया था। तो अभी भी इस पूरे इलाके में जो जाँच है वो की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि कड़ियाँ से कड़ियाँ जो है वो तमाम मिलाई जाएं और ख़ास तौर से जिस तरीके का इसमें इस्तेमाल किया गया उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट, जो रेफरेंसिक की प्रारंभिक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि ये कोई ऐसा नहीं था जिसका आमतौर से जो फिदाइन हमला होता है या जो इस तरीके का आतंकवादी हमला होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि कोई इस तरीके का केमिकल था जिसका इस्तेमाल जो है इसमें किया गया, जो प्री मैच्योर था। इसी वजह से इसमें जो है ज़मीन पर गड्ढे वगैरह नहीं बने हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस पूरे मामले में अब भारत सरकार ने जो है जो सीधे तौर पर एक बड़ा फ़ैसला लेने का एक तरीके से फ़ैसला लिया है, क्योंकि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, उनकी चेयरमैनशिप में एक CCS की मीटिंग होने जा रही है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री उसको चेयर करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह उसमें शामिल होंगे और इसके अलावा निर्मला सीतारमन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी मीटिंग में शामिल होंगे, गृह सचिव शामिल होंगे और NIA और इसी के साथ दूसरे ऑफिशियल्स और अजीत डोभाल जो NSA हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और इस पूरे इशू में दरअसल ये मीटिंग इसलिए भी काफ़ी अहम हो गई है क्योंकि इससे पहले ये मीटिंग उस वक्त हुई थी जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर देखा गया था। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के लिंक के ख़ासतौर से जैश मोहम्मद जो वहीं से जैश मोहम्मद का लिंक क्योंकि पाकिस्तान से है और वहीं से इसको ऑपरेट किया जाता है, तो क्या इस पूरे मामले में अब ऑपरेशन सिंदूर 2 देखने को मिलेगा? क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि अब न्यू नॉर्मल ये है कि अगर भारत के ख़िलाफ़ कुछ भी किया गया, किसी तरीके का हमला किया गया, तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और भारत ने तो पहले ही एक बहुत ही कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान का जो पानी है, जो सिंधु जल समझौता है, उसको पहले ही सस्पेंड कर रखा है। तो ऐसे हालात में अब ये जो मीटिंग हो रही है इसमें कई बड़े फैसले लिए जाने का इम्कान है। लेकिन अभी भी जांच एजेंसियां जो है वो पूरे तौर से काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की टीमें जो है मौके पर मौजूद हैं, NIA की टीम मौजूद है, NSG की टीमें जो है मौके पर मौजूद हैं। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और ख़ास तौर से आज जो बड़ी नज़र रहने वाली है वो ख़ास तौर से जो
शाम की में जो मीटिंग होने वाली है CCS की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उस पर जो है नज़रें जो है रहने वाली हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।